हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISPCS होम। दोस्तों, ये वीडियो इंडियन हिस्ट्री टाइमलाइन का है। इसमें जो है मैं पूरा जो इंडियन हिस्ट्री है, एंशिएंट, मेडाइवल, मॉडर्न तक जो है 1950 तक जो है सारी हिस्ट्री आप लोगों को यहाँ पर जो है टाइमलाइन के तहत जो है पढ़ाऊंगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन से शुरू होकर ये जो है से आज़ादी तक ये जो है लेक्चर जाएगा। और इसमें कंप्लीट जो है आप लोगों को टाइमलाइन सारे जो भी इतिहास में जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं उसका टाइमलाइन जो है इसमें आप लोगों को मिल जाएगा। दोस्तों, इस तरह के लगातार वीडियो मैं डाल रहा हूँ और मैं लगातार टेस्ट सीरीज जो है आप लोगों के लिए ला रहा हूँ। और जो है से 69th BPSC के लिए टेस्ट सीरीज जो है सारे इंस्टीट्यूट का जो है वो लगातार आप लोगों को करवा रहा हूँ। तो वो जो है आप ज़रूर देखिएगा। अरिहंत का भी आ रहा है और लूसेंट का भी जो है वो कंपाइल करके मैं लेकर आऊँगा एक, जिसमें सारा जो है आपको ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। तो आज का ये लेक्चर है, इसका PDF जो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करेंगे हम। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। इंडियन हिस्ट्री जो है से शुरू जो होता है कहाँ से शुरू होता है, तो ऐसे तो स्टोन एज से शुरू होता है, पाषाण काल से। लेकिन जो हम लोग टाइमलाइन के तहत देखेंगे तो ये देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। तो 2350 से 1750 जो है सिंधु घाटी सभ्यता का काल है और इसको जो है ब्रॉन्ज एज भी कहा जाता है। और जो है ये नगरीय सभ्यता थी। इसको सबसे पहले जो है 1921 में दयाराम सैनी ने हड़प्पा की खोज की थी, जो कि रावी नदी के तट पर है। और जो है से मोहनजोदड़ो की खोज राखल दास बनर्जी ने अगले ही साल 1922 में की थी, जो कि इंदस नदी के करीब है। और जो है इसका जो है से डॉकयार्ड जो था, पोर्ट जो था वो था लोथल, गुजरात में। तो ये जो कुछ महत्वपूर्ण बातें थी इंडस वैली सिविलाइजेशन से, इस तरह से जो है सारे चीज़ों में मैं कुछ कुछ बताते रहूँगा, जहाँ पे ये होगा एक्सप्लेन करना होगा थोड़ा बहुत। ऐसे ही टाइमलाइन के तहत जो है ये वीडियो है। नेक्स्ट है कि 1500 से 600 ईसा पूर्व वैदिक काल कहलाता है। ये जो है से और 1500 से जो है से 1000 जो है वो जो है से ऋग्वेदिक काल कहलाता है। और आप लोगों को जो है 4 वेद है। कौन कौन वेद है? तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद जो है ये 4 वेद जो है उसमें है। ऋग्वेद में जो है टोटल 10 मंडल है और इसमें जो है से 9वां मंडल जो है सोम देवता को समर्पित है। और तीसरे मंडल में जो है गायत्री मंत्र जो है वर्णन है। तीसरे मंत्र में गायत्री मंत्र का जो है से दिया गया है उसके तीसरे जो है से मंडल में। और ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? तो वो थे इंद्र, जिन पे जो है 250 ऋचाएं जो है उनको समर्पित है। और जो है उसके बाद जो है अग्नि को 200 ऋचाएं जो है समर्पित है। अब देखते हैं। नेक्स्ट है 563 से 483 ईसा पूर्व बुद्ध का काल। तो बुद्ध का काल जो है बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था 563 में। और जो है से बुद्ध ने जो है से उसके बाद जो है से 29 वर्ष की उम्र में जो है उन्होंने गृह त्याग कर दिया और जो है बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे जो है बोधि वृक्ष जिसको कहा जाता है उसके नीचे उनको ज्ञान प्राप्ति हुई। और वहाँ से जो है वो गौतम बुद्ध बन गए, बुद्धा बन गए, इनलाइटेंड वन बन गए। और पहला जो है अपना उपदेश शर्मन जो है उन्होंने सारनाथ में दिया था, जिसको जो है धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। और सबसे ज़्यादा उपदेश जो है उन्होंने श्रावस्ती में दिया था। और उसके बाद जो है उनका महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? तो महापरिनिर्वाण जो है उसका कुशीनगर में हुआ। नेक्स्ट है महावीर स्वामी। तो महावीर का काल जो है 540 से 468 ईस्वी तक है। और महावीर स्वामी जो है इनका जन्म जो है कुंडाग्राम में हुआ था, वैशाली में। और इनको भी जो है से कैवल्य प्राप्त हुआ था साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के तट पर। जराम्बिक ग्राम जो था वो गांव का नाम था। और जो है महावीर स्वामी का जो है से मृत्यु जो है आपको वो पावापुरी में हुई थी। नेक्स्ट है 544 से 492 ईसा पूर्व बिंबिसार का शासनकाल। हरियंक वंश के संस्थापक थे। और जो है मगध का पहला राजवंश जो था हरियंक वंश, उसके संस्थापक बिंबिसार थे। इसी के पुत्र अजात शत्रु थे। और जो है जिन्होंने अपने पिता की हत्या करके जो है से शासन पर बैठा था। और इसलिए और इसकी जो हत्या अजात शत्रु की हत्या करके उसके पुत्र उदायन ने जो है वो जो है हरियंक वंश के शासन को संभाला था। और उदायन ने जो की है पाटलिपुत्र नगर बताया। और सबसे पहली बार जो है कैपिटल भी उदायन ने ही बनाया था पाटलिपुत्र को। इसीलिए इसे पितृहंता वंश भी कहा जाता है, पैट्रिसाइडल जो है डायनेस्टी इसको कहते हैं। उसके बाद 326 ईसा पूर्व सिकंदर पर भारत का आक्रमण हुआ था। सिकंदर का आक्रमण हुआ था और उसी में जो है हाइडेपिस या की लड़ाई हुई थी, जिसमें पोरस की जो है पराजय हुई थी। और उसके बाद जो है सिकंदर वापस लौटा था। 323 ईस्वी में जो है उसकी मृत्यु हो गई थी।
322 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य शासक बना। चंद्रगुप्त मौर्य जो है घनानंद को हराकर जो है से नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने मंत्री कौटिल्य के जो है मदद से, चाणक्य की मदद से जो है मौर्य वंश की स्थापना की 322 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य, घनानंद जो है सिकंदर का समकालीन राजा था मगध का। तो इस तरह से चंद्रगुप्त ने जो है से वहां जो है से मौर्य वंश की स्थापना की। नेक्स्ट है 305 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य एवं सेल्यूकस के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें सेल्यूकस निकेटर की हार हुई और जो बहुत सारे एरिया जो है उसने चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया वहां पर उस जो है नॉर्थ वेस्ट इसमें अफगानिस्तान के क्षेत्र में, और जो है अपनी बेटी हेलेना से चंद्रगुप्त का विवाह कर दिया। उसके बाद 304 से 299 ईसा पूर्व मेगस्थनीज मौर्य दरबार में रहा। तो इस वक्त तक जो है मेगस्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा और उसने इंडिका नाम एक किताब लिखी है, जिसमें जो है उसने जो है पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किया है। ये जो है सेल्यूकस निकेटर का जो है अम्बेसडर भी था। 269 ईसा पूर्व अशोक शासक बना। जो है बिंदुसार के मरने के बाद जो है अशोक जो है शासक बना, और जो है 269 ईसा पूर्व में। 261 ईसा पूर्व अशोक की कलिंग विजय उन्होंने किया 261 अपने शासन काल के जो है 8वें वर्ष में। और जो है अशोक का जो अभिलेख 13वां अभिलेख है उसमें जो है कलिंग विजय के बारे में वर्णन आपको देखने को मिल जाएगा। और अशोक के शासन काल में ही तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी, जिसके अध्यक्ष थे मोगलीपत तीस पाटलिपुत्र में 250 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट मौर्य वंश का अंत 185 ईसा पूर्व में जो है मौर्य वंश का अंत हो गया। मौर्य वंश का अंतिम शासक वृद्धरथ की जो हत्या करके जो है पुष्यमित्र शुंग ने जो है शुंग वंश की स्थापना की थी। और उसी का पुत्र था मालविका अग्निमित्र, जिसपे जो है कालिदास ने जो है पुस्तक भी लिखी है। मालविका इसी का पुत्र था अग्निमित्र, जिसपे कालिदास ने पुस्तक लिखी है मालविका अग्निमित्र। नेक्स्ट 183 ईसा पूर्व हिंद यवन का आक्रमण हुआ। जो है इंडस जो है इंडो ग्रीक का जो है आक्रमण पहली बार हुआ पुष्यमित्र शुंग के ही शासन काल में। सबसे पहले जो है इंडो ग्रीक ने किया, उसके बाद शक ने किया, उसके बाद पहलव ने किया, उसके बाद जो है कुषाण ने किया। और पुष्यमित्र शुंग ने जो है दो जो है अश्वमेध यज्ञ करवाया था, और इसके जो है पुरोहित थे जो वो थे पतंजलि, जिसने जो है महाभाष्य लिखा है। नेक्स्ट 57 ईसा पूर्व विक्रम संवत की स्थापना हुई 57 ईसा पूर्व में। उसके बाद 45 ईसा पूर्व हिपालस द्वारा मानसून की खोज की गई, और मानसून का जो नाम है वो अरबी नाम दिया गया है, और जो है मानसून का मतलब होता है मौसम। 58 ईसा पूर्व शक संवत का प्रारंभ, तो शक संवत का प्रारंभ हुआ था 58 ईसा पूर्व में। 78 ईसा पूर्व में इसको जो कुषाण ने किया था, और कुषाण जो है शक शासक था, सबसे महान शासक था, और उसी ने जो है सिल्क रूट पे भी कब्जा किया था। चौथी बौद्ध संगीति जो है उसी के काल में हुई थी, ये कश्मीर में कुंडल वन में। और जो है उसके अध्यक्ष जो थे वो वसुमित्र थे, उपाध्यक्ष अश्वघोष थे, और उसी के काल में जो बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में बट गया था। और जो है कनिष्क जो है वो महायान संप्रदाय से जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट है 150 ईसा पूर्व 150 ईस्वी संस्कृत का पहला अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख, जो है ये जो है शक क्षत्रप रुद्रदामन का अभिलेख है, संस्कृत का पहला अभिलेख है। और जो है इसमें जो है सुदर्शन लेख के बारे में भी चर्चा की गई है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने इसका निर्माण करवाया था। 319 ईस्वी गुप्त संवत का आरंभ हुआ। चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है गुप्त संवत का जो है राज्यरोहण हुआ चंद्रगुप्त प्रथम का, उसने जो है गुप्त संवत की जो है चलाया। गुप्त वंश की स्थापना जो है श्रीगुप्त ने की थी। उसके बाद 350 से 375 ईस्वी चंद्र समुद्रगुप्त का शासनकाल हुआ, और जो है इसको लिच्छवी दोहित्र भी कहा जाता था, क्योंकि जो है लिच्छवी का जो है नाती था, और इसी को जो है अपने सिक्का पे वीणा बजाते हुए देखा गया। इसको जो है बी ए स्मिथ ने जो है भारत का नेपोलियन कहा है। नेक्स्ट 375 से 415 ईसा पूर्व ईस्वी चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल। पायान 399 से 414 ईस्वी का भारत आगमन हुआ। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल था, जिसको जो है विक्रमादित्य के नाम से भी जानते थे। इसके दरबार में जो है नवरत्न रहते थे, कालिदास वगैरह इसी के दरबार में थे, और जो है फाहियान जो है इसी के दरबार में आया था, और जो इसने जो है फू यूकी नामक पुस्तक लिखी है, जिसमें अपनी यात्रा वर्णन उसने लिखा है। 415 से 455 ईस्वी कुमारगुप्त का शासनकाल हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना इसने की कुमारगुप्त ने। उसके बाद है 455 से 467 ईस्वी स्कंदगुप्त का शासनकाल हुआ। हुनों का प्रथम आक्रमण हुआ, और हुनों को जो है इसने पराजित किया था स्कंदगुप्त ने।
नेक्स्ट 510 ईस्वी भानुगुप्त के एरन अभिलेख से सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य मिलता है 510 ईस्वी में। नेक्स्ट 606 से 647 ईस्वी हर्षवर्धन का शासनकाल था। पुष्यभूति वंश का जो है हर्षवर्धन शासक था और इसने जो है से अपनी राजधानी थानेश्वर से जो है कन्नौज ट्रांसफर कर दी थी। और हर्षवर्धन के शासनकाल में जो है से हुएनसांग जो है जिसे रात्रियों का राजकुमार कहा जाता है वो भारत आया था और उसने जो है नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। हर्षवर्धन ने जो है प्रयाग में और कन्नौज में जो है बहुत सभा स्थापित की थी। नेक्स्ट है 630 ईस्वी हर्ष के काल में हुएनसांग का भारत आगमन। 632 ईस्वी हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के बीच जो युद्ध हुआ उसमें जो है आप जो है एहोल अभिलेख जो है उसमें जो है आप लोगों को इसका जिक्र मिल जाएगा। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को हरा दिया था। एहोल अभिलेख जो है रवि कीर्ति का लिखा हुआ है और वो जो है से पुलकेशिन द्वितीय का जो है राज कवि था और जो है हर्षवर्धन के राज कवि जो थे वो थे बाणभट्ट जिसने हर्षचरित नामक पुस्तक लिखा है। नेक्स्ट 712 ईस्वी सिंध पर अरबों का आक्रमण। मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले आक्रमण किया और सिंध के जो राजा थे राजा दाहिर उसको जो है पराजित किया था। तो सिंध पे सबसे पहले अरबों का आक्रमण हुआ। मोहम्मद बिन कासिम जो है मोहम्मद बिन कासिम। नेक्स्ट 415 से 16 ईस्वी अलमसूदी का भारत आगमन हुआ। अलमसूदी जो है भारत में आया। उसके बाद नेक्स्ट है 1000 से 126 महमूद गजनवी का भारत पर 17 बार आक्रमण। अलबरूनी का भारत आगमन। तो महमूद गजनवी के साथ ही अलबरूनी आया था। सबसे पहले उसने 1001 में जो है से आक्रमण किया था और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण जो था वो 1025 में जो है वो सोमनाथ मंदिर पर उसने किया। उसके बाद 1026 में जाट पे आक्रमण किया और जो है से 1030 में उसकी मृत्यु हो गई थी। अलबरूनी इसके साथ भारत आया और उसने जो है पुस्तक लिखी किताबुल हिंद या तारीखुल हिंद तहकीकुल हिंद। इसी के दरबार में फिरदौसी भी रहता था जिसने पुस्तक लिखी है शहनामा। उत्वी जो है इसका दरबारी कवि था। नेक्स्ट 1015 से 1044 ईस्वी चोल शासक राजेंद्र प्रथम का शासनकाल था। चोल वंश की स्थापना जो है विजयाला चोला ने की थी और इसका जो है शासक था राजेश्वर। उसी ने मंदिर स्थापित करवाई थी तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर जिसको कहते हैं उसका बेटा था राजेंद्र चोल जिसने गंगई कोंडचोलम नामक जो है से गांव की भी स्थापना की थी और उसके बाद जो है श्रीलंका पे इसने जो है आक्रमण किया था और उस पर कब्जा भी किया था। नेक्स्ट 1178 ईस्वी गुजरात के शासक भीम द्वितीय द्वारा मोहम्मद गौरी पराजित। सोलंकी वंश का शासक था भीम द्वितीय उससे जो है मोहम्मद गौरी पराजित हो गया था 1178 में। नेक्स्ट 1191 ईस्वी तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान द्वारा गौरी जो है वो पराजित हो गया था। 1192 ईस्वी तराइन का द्वितीय युद्ध पृथ्वीराज चौहान पर मोहम्मद गौरी की विजय हो गई थी। इसमें जो है मोहम्मद गौरी का पृथ्वीराज चौहान का साथ जो है वो जयचंद वगैरह ने नहीं दिया था क्योंकि जयचंद ने जो है ये जो है पृथ्वीराज चौहान ने जो है जयचंद की बेटी जो है संघमित्रा से जो है विवाह कर लिया था। 1194 ईस्वी चंदावर का युद्ध गौरी द्वारा गढ़वाल शासक जयचंद पराजित हुआ और उसके बाद जो है से कहा जाता है कि जो है से राजपूत वंश जो है से पूरी तरह से टूट गया और जो है से मुस्लिम शासन जो है भारत में शुरू हो गया यहीं से। नेक्स्ट 1202 ईस्वी बख्तियार खिलजी द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया जाना। इसने नालंदा विश्वविद्यालय विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो कि धर्मपाल ने स्थापित करवाया था उसको जो है इसने नष्ट किया। 1206 ईस्वी कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा दिल्ली सल्तनत की स्थापना की गई। 1206 में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की और उसी ने कुतुब मीनार भी बनवाया जो है बख्तियार काकी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम से जो है चिश्ती संप्रदाय से बिलोंग करते थे। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर में बनवाया और कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क जो है वो दिल्ली में बनवाया और जो है इसने ये चौगान खेलते हुए जो घोड़े से गिरकर जो है इसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद जो है लाहौर जो है इसका कैपिटल था। तो 1210 ईस्वी इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का शासक बना। तो इल्तुतमिश जो है इसके बाद शासक बना गुलाम वंश का। इसको गुलामों का गुलाम भी कहा जाता था। इसने जो है प्योर अरबी सिक्के चलाए चांदी का टांका और जो है से कॉपर का जो है जीतल जो है तांबे का जीतल और चांदी का जो है टांका इसने चलवाया और इसने जो है से तुर्कान चहलगानी जो है स्थापित किया। 40 तुर्कों का जो है समुदाय था और जो है एकता से प्रथा जो है इसने स्टार्ट किया और कुतुब मीनार का जो है निर्माण पूरा करवाया।
नेक्स्ट 1236 ईस्वी रजिया सुल्तान शासिका बनी। तो जो है से सबसे पहली जो है शासिका बनी, ये दिल्ली सल्तनत की महिला शासिका बनी, रजिया सुल्तान। ये इल्तुतमिश की बेटी थी। नेक्स्ट है 1241 ईस्वी बरहम शाह के समय प्रथम मंगोल आक्रमण हुआ। सबसे पहला मंगोल आक्रमण जो है बरहम शाह के समय हुआ। रजिया सुल्तान से 1240 में इसकी हत्या कर दी गई। ऐसे जो है चंगेज खान वहां आया था सतलज नदी के तट पर, लेकिन जो है वो खारिज में का जो राजकुमार था उसका पीछा करते हुए, लेकिन इस ये जो है आक्रमण टल गया था जब इल्तुतमिश ने जो है उसको संरक्षण देने से मना कर दिया था। 1326 से 27 ईस्वी मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा दिल्ली से दौलताबाद राजधानी परिवर्तन किया गया, और इसने जो है टोकन करेंसी भी चलाया, सांकेतिक मुद्रा वो भी फेल हो गया, इसने दुआब पे टैक्स भी बढ़ाया, वो भी फेल हो गया। तो इसका सारा चीज जो है इसका फेल हो गया था। इसको जो है रक्त पिचासू शासक भी कहा जाता था। नेक्स्ट है 1333 ईस्वी मोरक्को के यात्री इब्ने बतूता का भारत में आगमन हुआ। तो मोरक्को का यात्री इब्ने बतूता भारत में आगमन हुआ, उसको दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था, और इसने जो है एक पुस्तक लिखी, रिहला रिहला नाम से जो है इसने पुस्तक लिखी। इस बार जो फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ था उसमें भी फुटबॉल का नाम रिहला ही था। 1336 ईस्वी विजयनगर राज्य की स्थापना। तो मोहम्मद बिन तुगलक के ही शासनकाल में हरिहर और बुक्का जो है दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। 1336 में संगम वंश की स्थापना की। उसी के राजा कृष्णदेव राय थे जो कि एक महान शासक थे। 1347 ईस्वी बहमनी राज्य की स्थापना हसन गंगू या अलाउद्दीन बहमन शाह ने जो है बहमनी राज्य की स्थापना की 1347 ईस्वी में, और विजयनगर और बहमनी में हमेशा संघर्ष होता रहा। कुछ समय बाद जो है बहमनी राज 5 राज्यों में बट गया था। नेक्स्ट 1398 ईस्वी तैमूर का आक्रमण। तो 1398 में तैमूर ने आक्रमण किया। उसके बाद जो है सैयद वंश की स्थापना हो गई थी। तुगलक वंश के समाप्ति के बाद खिज्र खान ने जो है सैयद वंश की स्थापना की थी 1414 में। नेक्स्ट 1498 वास्को डेगामा भारत आगमन। तो वास्को डेगामा का जो है भारत में आगमन हुआ। वो कालीकट के तट पर पहुंचा। जमूरी जो शासक था उसने जो है इसका काफी स्वागत किया, और उसके बाद जो है यूरोपियन जो है भारत में आना शुरू हो गए, और इस तरह से जो है से भारत में जो है बहुत सारे मार्ग का समुद्री मार्ग का जो है खोज कर दिया। बार्थोलोमियो डियाज जो है सबसे पहले केप ऑफ गुड होप अफ्रीका के तट तक आया था, लेकिन यहाँ से वापस लौट गया था। इसकी जो मदद की थी पहुंचने में गुजरात का एक नाविक था अब्दुल माजिद। नेक्स्ट 1506 ईस्वी सिकंदर लोदी द्वारा राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित। सिकंदर लोदी ने जो है दिल्ली से आगरा जो अपनी राजधानी ले गया। सिकंदर लोदी जो था 1504 में उसने आगरा नगर की स्थापना की थी। 1510 ईस्वी पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर अधिकार। 1510 में पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कर लिया। ये बीजापुर के सुल्तान को हराकर जो है अल्बुकर्क ने जो है गोवा पे अधिकार कर लिया, जो कि पुर्तगाली वायसराय दूसरा वायसराय था, और वास्तविक संस्थापक भी उसको माना जाता है। और पहला वायसराय जो था अल्मीडा था, जिसने ब्लू वाटर पॉलिसी जो है लाया था, और जो है गोवा जो है कैपिटल 1530 में जो है नीनो दो कुन्हा ने जो है ट्रांसफर कर लिया। उसके बाद 1509 से 1529 ईस्वी कृष्णदेव राय का शासनकाल हुआ, और जो कृष्णदेव राय तुलु वंश के शासक थे, और इन्होंने जो है मुक्त मालेदा पुस्तक लिखी है। विठल स्वामी मंदिर हम्पी में जो है इसी ने बनवाया, और इसका जो है वर्णन बाबर की किताब तुजो के बाबरी जो कि तुर्की भाषा में लिखा गया है, आत्मकथा है, उसमें जो है कृष्णदेव राय के बारे में बाबर ने लिखा है। नेक्स्ट 1526 ईस्वी पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर द्वारा इब्राहिम लोदी को पराजित किया गया। जो है सबसे पहले बारूद का उपयोग जो है बाबर ने किया, और उसके बाद जो है कलंदर की उपाधि बाबर ने धारण की थी। नेक्स्ट 1527 ईस्वी खानवा का युद्ध बाबर द्वारा राणा सांगा की पराजय हो गई। इसमें बाबर ने जिहाद का नारा दिया था, और उसके बाद गाजी की उपाधि जो है बाबर ने धारण की थी। 1527 में जो है चंदेरी का युद्ध हुआ था, मेदिनी राय को हराया था, और 1528 में जो है घाघरा के युद्ध में जो है उसने जो है महमूद लोदी को पराजित किया था। 1529 में जो है उसके बाद जो है 1530 में जो है बाबर की मृत्यु हो गई थी। 1533 ईस्वी हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह नगर का निर्माण करवाया, और इसी से गिरकर जो दीन पनाह लाइब्रेरी जो थी वहां से गिरकर 1555 में इसकी मृत्यु भी हो गई थी 1556 में।
नेक्स्ट है 1539 ईस्वी चौसा का युद्ध हुआ शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच, और हुमायूं की पराजय हुई। इसमें हुमायूं जब भाग रहा था तो इसकी जान जो है एक दृष्टि ने बचाई थी, और उसके बाद में जो है उसको जब राजा बनाया हुमायूं ने, उसने चमड़े का सिक्का चलवाया था। निजाम नाम का आदमी था। नेक्स्ट 1540 ईस्वी बिलग्राम का युद्ध, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, शेर शाह सूरी द्वारा हुमायूं अंतिम रूप से पराजित हुआ और वो जो है भाग गया, अमरकोट की तरफ चला गया। वहां जो है अमरकोट में जो है अकबर का जन्म हुआ था। नेक्स्ट 1555 ईस्वी सरहिंद का युद्ध हुआ, बैरम खां द्वारा सिकंदर सूर जो है पराजित हो गया, हुमायूं पुनः दिल्ली की तख्त पर बैठ गया। 1545 में जो है शेर शाह की मृत्यु हो गई थी, जो है कलिंजर के युद्ध में जो है उसकी मृत्यु हो गई थी बारूद फटने से, और उसके बाद जो दोबारा हुमायूं ने आक्रमण किया तो सिकंदर सूरी को हराकर जो है दिल्ली के तख्त पर फिर से काबिज हो गया। 1556 ईस्वी अकबर शासक बना, अकबर जो है शासक बना 13 वर्ष की उम्र में, 13 से 14 वर्ष की। पानीपत के द्वितीय युद्ध में हेमू की पराजय हुई, पानीपत के द्वितीय युद्ध में जो है हेमू को उसने विक्रमादित्य को हराया। उसके बाद 1565 ईस्वी विजयनगर और बहमनी के बीच तालीकोटा का युद्ध हुआ, जिसे राक्षसी तंगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है, और इसमें जो है विजयनगर की पराजय हुई। नेक्स्ट 1567 ईस्वी अकबर द्वारा मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत की गई, और जो है अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत की। अकबर ने जो है तीर्थ यात्रा कर भी समाप्त कर दिया, उसने जो है जजिया कर को भी समाप्त किया था। दहसला बंदोबस्त तोडरमल जो अकबर के दरबार में थे उसने शुरू किया था। 1575 ईस्वी इबादत खाना की स्थापना की, जिसमें जो है लोग आकर डिस्कशन करते थे, बहुत सारे धर्म के गुरु वगैरह। 1576 ईस्वी हल्दी घाटी का युद्ध हुआ महाराणा प्रताप और अकबर के बीच, जिसमें जो है महाराणा प्रताप की पराजय हुई। नेक्स्ट 1579 ईस्वी अकबर द्वारा मजहर की घोषणा की गई। नेक्स्ट 1582 ईस्वी दीन इलाही की घोषणा की गई, और पहले जो है शख्स जो दीन इलाही को अपनाने वाला वो बिरबल था, हिंदू शख्स। 1600 ईस्वी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, उस वक्त जो है शासक कौन था, वो था अकबर था, भारत का शासक, मुगल शासक। एलिजाबेथ ने चार्टर प्रदान किया था 15 साल के लिए। 1608 ईस्वी विलियम हॉकिंस का जहांगीर के दरबार में आगमन हुआ, जो है जेम्स प्रथम का दूत बनकर जहांगीर के दरबार में आया, और इसको जो है इंग्लिश खां की उपाधि जो है जहांगीर ने प्रोवाइड किया, और उसके बाद जो है ये दरबार में रहा। 1615 ईस्वी सर टॉमस रॉ का आगमन हुआ, उससे पहले जो है सॉली के युद्ध में जो है थॉमस वेस्ट ने जो है हरा दिया था पुर्तगालियों को, उससे नेवी से खुश होकर जो है उसको फैक्ट्री लगाने का जो है अलाउ कर दिया था हुमायूं ने, जिसके बाद जो है 1613 में जो है सूरत में पहली फैक्ट्री अंग्रेजों ने लगाया। कोचिन में पुर्तगालियों ने सबसे पहली फैक्ट्री लगाई। सर टॉमस रो जेम्स का दरबार था राजा का। नेक्स्ट 1627 ईस्वी शिवनेर के किले में शिवाजी का जन्म हुआ। 1665 ईस्वी शिवाजी एवं जय सिंह के बीच पुरंदर की संधि हुई, पहली लूट सूरत की 1664 में की। 1659 में अफजल खान की हत्या कर दी थी शिवाजी ने, और उसके बाद शिवाजी को जो है 1666 में वहां जो है आगरा में जो है गिरफ्तार करके रख दिया, वहां से वो भाग गए थे। 1674 ईस्वी शिवाजी का राज्य अभिषेक हुआ, शिवाजी जो है राजा बने, और शिवाजी का जो है मृत्यु 1680 में हो गया था। फ्रांसिस मार्टिन द्वारा पौंडीचेरी की स्थापना हुई, परंतु है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुई लुई 14 के शासनकाल में, और जो है वो भारत आया, और पौंडीचेरी की स्थापना जो है फ्रांसिस मार्टिन ने की। 1699 ईस्वी गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की शुरुआत की गई। गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे सिख के, और 1666 में जो है इनका जन्म पटना साहिब में हुआ, और इन्होंने जो है 1699 में जो है खालसा पंथ की स्थापना की। अर्जुन देव की हत्या 5वें गुरु, जिनकी हत्या जो है जहांगीर ने करवाई थी, और जो है गुरु तेग बहादुर की हत्या जो है औरंगजेब ने करवाई थी, जो कि 9वें गुरु थे। सिख संप्रदाय की स्थापना गुरु नानक देव ने कर दिया था, उनका जन्म 1469 में हुआ था ननकाना में, तलवंडी पाकिस्तान में। नेक्स्ट 1707 ईस्वी औरंगजेब की मृत्यु हो गई, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। उसके बाद जो है से मुगल सत्ता कमजोर हो गया। औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता था। इसने जो है से बीबी का मकबरा औरंगाबाद में राबिया दुर्रानी का मकबरा, जिसे ताजमहल का घटिया नकल कहा जाता है, उसको बनवाया था। 1717 ईस्वी ईस्ट इंडिया कंपनी को फर्रुख सवार द्वारा स्वतंत्र व्यापार का फरमान दे दिया गया। इसके जो है एक प्रॉब्लम था घटिया था, उसको जो है ठीक कर दिया था। अंग्रेज एक थे उसने, जिसकी वजह से खुश होकर उसने जो है स्वतंत्र व्यापार का जो है फ्री ट्रेड का फरमान दे दिया। इसका जो है काफी दुरुपयोग अंग्रेजों ने किया।
1724 ईस्वी चिनक्लिच खां निजामुल मुल्क ने दक्कन में स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना की। और जब स्थापना की तो कहा जाता है कि जो है से वफादारी का जो है ये जो है मुगल सल्तनत से वफादारी भी चला गया। और अवध की स्थापना जो है सआदत खान ने की थी 1724 इसी के शासनकाल में, मोहम्मद शाह के शासनकाल में, मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में। उसके बाद नेक्स्ट 1739 ईस्वी करनाल का युद्ध, दिल्ली पर नादिर शाह का आक्रमण हुआ मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही, और काफी लूटपाट ले गया और मयूर सिंहासन को भी वो यहाँ से ले गया। मयूर सिंहासन पे बैठने वाला आखिरी सुल्तान जो है मोहम्मद शाह रंगीला था, और इसको जो है बनवाया किसने था, तो शाहजहां ने। 1748 ईस्वी अहमद शाह अब्दाली का भारत पर आक्रमण हुआ। सबसे पहला आक्रमण अहमद शाह अब्दाली का 1748 में हुआ। 1757 ईस्वी प्लासी का युद्ध, 23 जून 1757 को जो है प्लासी का युद्ध हुआ, जिसमें जो है सिराजुद्दौला की हार हुई। उसमें जो है उसके सेनापति मीर जाफर ने उसको धोखा दिया, और जो है उधर से क्लाइव और वाटसन ने जो है प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को हराकर उसकी हत्या कर दी गई। इससे पहले जो है 1756 में जो है हॉलवेल की घटना हुई थी, जिसमें 146 लोगों को जो है कैद कर दिया था एक छोटे से रूम में सिराजुद्दौला ने। ये एक मनगढ़ंत कहानी भी हो सकती है, हॉलवेल नामक व्यक्ति ने खुद बताया था, क्योंकि वो उस घटना का साक्षी माना जाता था, और जिसमें से 123 लोगों की अगले दिन मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट 1764 ईस्वी बक्सर का युद्ध हुआ, 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ। ये काफी निर्णायक युद्ध था। इसमें जो है शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट, अवध का नवाब सुजाउद्दौला और जो है से बंगाल का नवाब मीर कासिम, वो तीनों ने मिलकर तीनों की सेना को जो है हेक्टर मुंडो की सेना ने पराजित कर दिया। उसके बाद जो है से आपको इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में। क्लाइव जो है वापस आया था, और उसने जो है सुजाउद्दौला शाह आलम के साथ इलाहाबाद की संधि की थी, और जो है से बंगाल में जो है डायर की भी लागू कर दिया था, जिसको बाद में वॉरेन हेस्टिंग ने 1772 में समाप्त किया। नेक्स्ट है 1772 ईस्वी, वॉरेन हेस्टिंग का बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया 1772 में। 1773 ईस्वी रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ, जिसमें जो है वॉरेन हेस्टिंग को जो है गवर्नर ऑफ बंगाल कहा गया। और उसके बाद जो है इसी में जो है एक सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना हुई, जिसके जो है से जज जो थे एलिजा एम्पे थे, और इसमें जो है से तीन जो है गवर्नर जनरल को असिस्ट करने के लिए जो है सहायता करने के लिए तीन जो है काउंसिल भी गठन किया गया। 1784 किड्स इंडिया एक्ट पारित हुआ। इसमें जो है आपको बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई, 6 मेंबर की कमेटी थी। 1793 ईस्वी भू राजस्व का स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया, और ये जो है कर्नवालिस ने लागू किया था, लॉर्ड कर्नवालिस ने। और जो है रायतवाड़ी सिस्टम जो है मुंडो ने ये किया था, लागू किया था, और जो है आपको महलवाड़ी सिस्टम ये अलेक्जेंडर रीड ने लागू किया था। 1799 ईस्वी टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। टीपू सुल्तान की मृत्यु चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान जो हो गई थी। उसमें जो है उसने कहा था कि एक दिन की शेर की जिंदगी 100 दिन के गीदड़ की जिंदगी से बेहतर है। तो ये चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के में हुआ था। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 के बीच हुआ, और वो जो है मद्रास की संधि से समाप्त हुआ। और उसके बाद जो है दूसरा जो है 1782 से 84, वो जो है आपको मसूलीपट्टनम की संधि से समाप्त हुआ। और तीसरा जो है आपको 1790 से 92 के बीच हुआ, और वो जो है आपको श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त हुआ। और चौथे में जो है टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। हैदर अली जो है टीपू सुल्तान के पिता थे। 1806 अंग्रेजों पर दिल्ली का अधिकार, तो 1806 में जो है अंग्रेज का दिल्ली पर अधिकार हो गया। 1809 ईस्वी अंग्रेज एवं रंजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि हुई, जिसमें ये हो गया कि जो है सतलज नदी के जो है उस तरफ एक तरफ जो है रंजीत सिंह का जो है एरिया रहेगा, और इधर जो है अंग्रेज का। 1816 ईस्वी अंग्रेज कंपनी और गोरखों के बीच संगोलों की संधि हो गई। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 1816 तक जो है शुरू हुआ। इसमें जो है 1816 में संगोली की संधि से समाप्त हो गया। 1824 ईस्वी बैरकपुर का सैन्य विद्रोह जो है शुरू हुआ। 1824 में ही यांडुबू का जो है आंग्ल म्यांमार युद्ध जो है वो भी हुआ था, पहला आंग्ल म्यांमार युद्ध। नेक्स्ट 1829 ईस्वी सती प्रथा का अंत, विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा का अंत किया, और जो है राजा राम मोहन राय के प्रयासों से राजा राम मोहन राय ने जो है से ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की थी। ये सती प्रथा के खिलाफ थे, बहु विवाह के खिलाफ थे, बहुत सारी चीज़ों के ये खिलाफ थे। इन्हें भारतीय इसका जो है आपको अग्रदूत कहा जाता है राष्ट्रीय आंदोलन का।
1833 में बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बना और इसमें जो है ब्रिटिश इंडिया का जो है एकाधिकार मोनोपोली को पूरी तरह से जो है ब्रिटिश इंडिया कंपनी का समाप्त कर दिया। इसमें एक लॉ मेंबर की जो है नियुक्ति की गई, मैकुले जो है पहले लॉ मेंबर थे। नेक्स्ट 1839 ईस्वी कलकत्ता से दिल्ली तक जीटी रोड का निर्माण प्रारंभ हुआ। 1843 ईस्वी सिंध पर अंग्रेजों का आधिपत्य हो गया और लॉर्ड एलनब्रो जो थे उस वक्त गवर्नर जनरल थे और इसी वक्त जो है स्लेवरी भी जो है उसको भी समाप्त किया गया। 1853 ईस्वी भारत में रेलवे का प्रारंभ लॉर्ड डलहौजी ने किया और जो है बॉम्बे टू थाने जो है पहली रेलवे लाइन चली। पेनिनसुलर इंडिया जो है रेलवे कंपनी थी। नेक्स्ट 1854 ईस्वी शिक्षा का ऊट से डिस्पैच जो है 1854 में आया, शिक्षा के लिए एजुकेशन से रिलेटेड था। नेक्स्ट 1857 ईस्वी अंग्रेजों के खिलाफ प्रसिद्ध विद्रोह हुआ। 10 मई 1857 को जो है ये विद्रोह शुरू हुआ और विद्रोह मुंबई, मद्रास व कलकत्ता विश्वविद्यालय की भी स्थापना हुई इसी में 1857 के में। और जो है 10 मई 1857 मेरठ से जो है विद्रोह हुआ। दिल्ली में बहादुर शाह जफर को लोगों ने अपना राजा घोषित किया, लेकिन बाद में अंग्रेजों ने उसको पकड़ के जो है उसके बच्चों को मारकर जो है उसको रंगून भेज दिया, वहां उसकी मृत्यु हो गई। बिहार में इसके नेतृत्व जो है वीर कुंवर सिंह ने किया। झांसी में जो रानी लक्ष्मीबाई, अवध में बेगम हजरत महल, इसी तरह से बहुत सारे लोगों ने जो है इसका नेतृत्व किया। वीर सावरकर ने इसको सबसे पहली बार आज़ादी की पहली लड़ाई बताई और सबसे पहले पुस्तक जो है इस पे जो लिखी 1857 पे वो सर सैयद अहमद खान ने, असबाबे बगावत। 1860 ईस्वी भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत हो गई। नेक्स्ट 1865 ईस्वी भारत व यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा जो है प्रारंभ हुआ। 1872 ईस्वी जनगणना प्रारंभ हुआ लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। मेयो जो है उसकी हत्या जो अंडमान में एक जो है अफरीदी नामक जो अफगानिस्तानी था उसने कर दी थी। नेक्स्ट 1875 ईस्वी आर्य समाज की स्थापना। दयानंद सरस्वती ने जो है आर्य समाज की स्थापना की। इन्होंने नारा दिया वेदों की तरफ लौटो। 1876 ईस्वी सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई। 1877 ईस्वी दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ और इसमें जो है ब्रिटिश की महारानी जो थी उसको जो है इंडिया का समग्री घोषित किया गया। 1878 ईस्वी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू हुआ 1878 में और जो है लीटन ने जो है इसको लागू किया था, लॉर्ड लीटन ने, और इसको जो है खत्म किया था, रिपील किया था लॉर्ड रिपन ने। 1883 ईस्वी इल्बर्ट विल विवाद ये लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ और ये जो है भारतीय लोग भी जो है यूरोपियन का जो है मुकदमा सुन सकते थे, उसी को लेकर विवाद था, इसको बाद में वापस ले लिया गया। 1885 ईस्वी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई लॉर्ड डफरिन के काल में और जो है ए ओ ह्यूम नामक जो है व्यक्ति ने जो है इसकी स्थापना की। रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे और जो है इसका पहला सेशन जो है बॉम्बे में किया गया गोकुलदास तेजपाल कॉलेज में। पहले अध्यक्ष जो थे वो थे WC बनर्जी जो, और जो है दूसरे अध्यक्ष जो थे दादा भाई नेहरू इसका कलकत्ता में सेशन हुआ। तीसरे जो थे वो थे बदरुद्दीन तैयब जी, वो जो है मद्रास में सेशन हुआ, पहला मुस्लिम अध्यक्ष थे। और चौथे जो थे जॉर्ज जूल जो है इलाहाबाद में सेशन हुआ। इस तरह से जो है 4 अधिवेशन कांग्रेस के शुरू में हुए थे। नेक्स्ट 1887 ईस्वी इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की गई। इसके बाद 1888 ईस्वी सैयद अहमद खान द्वारा संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा की स्थापना की गई। 1875 में जो है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की भी स्थापना इन्होंने की। 1893 ईस्वी स्वामी विवेकानंद का शिकागो विश्व धर्म संसद में भाषण हुआ और इन्होंने जो है 1857 में जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना की अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर। 1896 ईस्वी कांग्रेस द्वारा धन के निष्कासन का सिद्धांत अस्वीकृत किया गया कि ये जो धन निष्कासन का जो सिद्धांत है वो सही है, उसको अस्वीकार किया गया 1896 में सेशन में। इसी में जो है रहमतुल्लाह सियाह ने जो है इसकी अध्यक्षता और पहली बार वंदे मातरम जो है इसी सेशन में जो है से गाया गया था। और जो है धन निष्कासन का सिद्धांत जो है दादा भाई नेहरू ने दिया था अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में। आरसी दत्त ने नहीं दिया था। 1902 रेलवे कमीशन की नियुक्ति की गई आप जो है लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। 1905 ईस्वी बंगाल विभाजन किया गया, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया। इसकी जो है अनाउंसमेंट जो है 19 जुलाई 1905 को किया और इसको लेकर जो है 7 अगस्त को 1905 को जो है स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हो गया था। और जो है 16 जुलाई 1905 को जो 16 अक्टूबर 1905 को जो है राखी दिवस मनाया गया। इसी दिन जो है बंगाल विभाजन लागू हो गया था जो है बंगाल विभाजन। ये 3 डेट आप लोग याद रखिएगा।
नेक्स्ट स्वदेशी का जो है सबसे पहले जो है प्रयोग इसी वक्त हुआ था। वंदे मातरम भी खूब गाया गया था, इसी वक्त जो है प्रचलित हुआ था। आनंद मठ से लिया गया है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की पुस्तक आनंद मठ से वंदे मातरम। नेक्स्ट 1906 ईस्वी मुस्लिम लीग की स्थापना हुई ढाका में। आगा खान और नवाब सलीमुल्लाह ने इसकी स्थापना की ढाका में जो है। और 1906 के जो अधिवेशन था उसका जो है अध्यक्षता दादा भाई नेहरूजी ने की। नेक्स्ट 1907 ईस्वी मैडम वीका जी कामा ने स्टुटगार्ट जर्मनी में भारतीय ध्वज फहराया सबसे पहली बार। भारतीय इसको जो है भारतीय स्वतंत्रता का जो है स्वतंत्रता आंदोलन की जननी भी कहा जाता है, मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन भी इनको कहा जाता है। सूरत में कांग्रेस का विभाजन हो गया, इसमें जो है कांग्रेस नरम दल और गरम दल में बट गई। रास बिहारी घोष जो थे इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है 1909 ईस्वी मॉडल मिंटो सुधार आया। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल सेपरेट इलेक्टोरेट जो है इस वक्त लाया गया मॉडल मिंटो सुधार से। मॉडल जो थे वो सेक्रेटरी थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और मिंटो जो थे वो वायसराय थे भारत के। नेक्स्ट है 1911 बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। दूसरा दिल्ली दरबार में जो है जॉर्ज पंचम ने और क्वीन मेरी जब दिल्ली आई तो उसने जो है बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। इसी में जो है अध्यक्ष वाइसराय थे लॉर्ड हार्डिंगे, उस पर जो है से बम भी फेंका गया था रासबिहारी बोस के द्वारा। 1912 ईस्वी राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया। राजधानी कलकत्ता से जो है दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया। बिहार को जो है बंगाल से अलग कर दिया गया। नेक्स्ट 1913 ईस्वी गदर पार्टी की स्थापना की सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना ने। रविन्द्रनाथ टैगोर के गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया। इनको जो है नाइटहुड की भी उपाधि दी गई थी, जिसको जो है उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद वापस कर दिया था। 1914 ईस्वी प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ और इसी वक्त जो है कामागाटा मारू जो एक शिप था कनाडा पहुंचा था भारतीय को लेकर, उसको जो है मना कर दिया था कनाडा में उतरने, वापस आ गया था। तो कामागाटा मारू एक शिप था, 1914 में इसकी घटना हुई थी। 1915 ईस्वी महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका से भारत आगमन। 9 जनवरी को महात्मा गांधी जो है 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। 1893 में गुजरात के एक व्यापारी दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे और 9 जनवरी को वापस आए। और उसके बाद जो है उन्होंने जो है भारतीय राजनीति में धीरे धीरे कदम रखा और उनके पॉलिटिकल गुरु जो थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी नामक जो है पुस्तक लिखी, स्थापना की, संस्था की, पुस्तक लिखी। 1916 ईस्वी होम रूल लीग की स्थापना हुई, जिसकी जो है स्थापना सबसे पहले जो है से बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल में किया और जो है से सितंबर में एनी बेसेंट ने इसकी स्थापना की। कांग्रेस लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, इसमें जो है से गरम दल और नरम दल के बीच भी समझौता हुआ, कांग्रेस लीग के बीच भी समझौता हुआ। नेक्स्ट है 1917 ईस्वी गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह हुआ। 3 कठिया पद्धति के खिलाफ जो है 3/20 भाग से भूमि पर जो है इनको नील उगाना होता था, उसी के विरुद्ध में जो है गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह। राजकुमार शुक्ल के कहने पर जो है गांधी जी चंपारण गया, वहां पे जो अपना पहला सत्याग्रह गांधी जी ने किया, जिसको जो है चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। इसमें जो है गांधी जी ने सबसे पहली बार सविनय अवज्ञा सिविल डिसोबीडियंस का प्रयोग भी किया था। 1919 ईस्वी रॉलेट अधिनियम पारित किया गया, रॉलेट एक्ट आया, जिसको काला कानून भी कहा जाता था, बिना वकील बिना अपील बिना दलील कानून कहा गया। और इसमें इसी का विरोध में रॉलेट सत्याग्रह गांधी जी ने 6 अप्रैल को जो है शुरू करने की बात कही थी। और उसके बाद जो है से मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया 1919 में ही, और जो है जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 को हुआ। उसके बाद जो है 10 अप्रैल को जो है सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। और जो है लोग 13 अप्रैल को बैसाखी के दिन जो है जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए। जनरल डायर आया और उसके बाद जो है उसने गोली चलवा दी निहत्थे लोगों पे, हजारों लोग मारे गए। उसके बाद पील कमीशन का गठन हुआ और जिसमें जो है हंटर कमीशन का गठन हुआ, जिसमें जो है जलियांवाला बाग के बारे में जो है से उसके रिपोर्ट के बारे में बात की गई। पील कमीशन का गठन वो 1857 के विद्रोह के बाद हुआ था, सैनिक को जो है रीअरेंजमेंट करने के लिए। 1920 खिलाफत तथा असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। शौकत अली और मोहम्मद अली ने खिलाफत आंदोलन शुरू किया। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने शुरू किया और इसी दिन जो है तिलक की मृत्यु भी हो गई थी। 1922 ईस्वी चौड़ी चौरा कांड, असहयोग आंदोलन की वापसी। तो 4 फरवरी 1922 को जो है चौड़ी चौरा कांड हुआ गोरखपुर में। भीड़ पे गोलियां चलाई, बाद में उग्र भीड़ ने जो है
पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिस वाले जो है जलकर मर गए। गांधी जी को ये जो वायलेंस जो है पसंद नहीं था। उन्होंने बारडोली में 12 फरवरी को जो है ये जो है असहयोग आंदोलन जो है उसको वापस ले लिया, और उन्होंने कहा हिमालय जैसी भूल बताया था इसको। 1927 में एक छूट गया, उसको याद रखिएगा आप लोग। 1927 में स्वराज दल की स्थापना की। चित्तरंजन दास और जो है अध्यक्ष थे, और जो है मोतीलाल नेहरू सेक्रेटरी थे। उन्होंने स्वराज दल की बिहार में श्री कृष्ण सिंह ने इसकी स्थापना की। 1924 ईस्वी हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना हुई कानपुर में। गांधी जी मात्र एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने, बेलागाम और जो बेलागाम कर्नाटक में। और जो है 1917 में सबसे पहली बार जो है कोई भी महिला जो है से अध्यक्ष बनी कांग्रेस की कलकत्ता सेशन में। और जो है 1925 में जो है सरोजनी नायडू अध्यक्ष बनी कांग्रेस की कानपुर में, जो पहली भारतीय महिला थी। 1925 कानपुर में भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना की गई। रेल बजट को सामान्य बजट से पृथक कर दिया गया। 1927 ईस्वी साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई। तो 1927 में जो है साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई, जिसको व्हाइट कमीशन भी कहा जाता है। इसमें जो है सातों मेंबर जो थे वो जो है अंग्रेज थे, जिसका विरोध किया सभी ने। साइमन गो बैक के नारे लगे, और जो है इसी विरोध में जो है लाला लाजपत राय जब लाहौर में विरोध कर रहे थे तो उन पर लाठी चार्ज हुआ, और जिसके बाद जो है उनकी मृत्यु हो गई थी। 17 नवंबर को उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने कहा कि मेरे बदन पे एक एक लाठी पड़ा हुआ ब्रिटिश सरकार के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। 1926 में जो है भारतीय नौजवान सभा की स्थापना भगत सिंह ने की थी। 1928 ईस्वी साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ, तो जिसमें का विरोध हुआ। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना हुई, और इसके जो है दिल्ली में स्थापना हुई। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद वगैरह इस संस्था से जुड़े हुए थे। उससे पहले 1925 में जो है एक और घटना हुई थी, काकोड़ी कांड, जिसमें जो है राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दे दिया गया था। काकोड़ी में जो है 8 डाउन ट्रेन को उन्होंने लूट लिया था। नेक्स्ट है 1929 ईस्वी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय सभा में बंग फेंका। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन था, और इसी में जो है से भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने जो है से बम फेंका था 31 अप्रैल को। और ये कहा था कि बहरों को सुनाने के लिए धमाकों की जरूरत होती है। उससे पहले जो है 17 दिसंबर को 1928 को जो है भगत सिंह ने जो है सॉन्डर्स की हत्या कर दी थी, लाला लाजपत राय का बदला लेने के लिए लाहौर में। उसके बाद 1930 कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसमें जो है नेहरू जी ने जो है रावी नदी के तट पर जो है तिरंगा फहराया, और जो अध्यक्ष थे, और उन्होंने जो है 26 जनवरी 1930 को जो है भारतीय स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की, और जो है हर वर्ष जो है ये मनाना जाने लगा। गांधी जी की दांडी यात्रा 1928 में जो है नेहरू रिपोर्ट भी पेश किया गया था मोतीलाल नेहरू का। गांधी जी की दांडी यात्रा प्रारंभ हुई। दांडी यात्रा जो है गांधी जी की 12 मार्च को प्रारंभ हुई, दांडी साबरमती आश्रम से दांडी तक। और जो है वहाँ नमक बनाकर जो गांधी जी ने 72 अनुयायी के साथ जो है वो यात्रा प्रारंभ की, और 240 मील चलकर जो है 24 दिन की यात्रा में गांधी जी ने वहां जाके नमक कानून को तोड़ा। और उसके बाद जो है 6 अप्रैल 1930 से जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो गया। प्रथम गोल में सम्मेलन में 1930 में हुआ, जिसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। 1931 ईस्वी द्वितीय गोल में सम्मेलन हुआ, जिसमें जो है कांग्रेस ने भाग लिया। गांधी इरविन समझौता हुआ 5 मार्च 1931 को जो है गांधी इरविन समझौता हुआ, जिसके बाद जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया, और गांधी जी ने जो है द्वितीय गोल में सम्मेलन में भाग लिया, लेकिन बात नहीं बनी कॉमनल रिप्रेजेंटेशन के दलितों के लिए। उसकी वजह से गांधी जी वापस खाली हाथ लौट आए। भगत सिंह को जो है फांसी दे दी गई 23 मार्च। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जो है फांसी दे दी गई। इस दिन शहीद दिवस मनाया जाता है। इनको लाहौर कॉन्स्पायरेसी केस में फांसी दे दी गई। 1931 में जो है कांग्रेस अधिवेशन हुआ, उसमें गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए। उसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली की महिला ने दिया। उन्होंने जो है सफल नेतृत्व किया था 1928 में बारदोली सत्याग्रह का, इसी वजह से। 1932 तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो है से हुआ। कॉमनल अवार्ड जो है दिया गया, जिसमें रैमजे मैकडोनाल्ड जो है से पृथक निर्वाचन दे दिया, कॉमनल इलेक्टोरल दे दिया दलितों को, जिसको कॉमनल अवार्ड भी कहा जाता है। 16 अगस्त 1932 को उसने ये घोषणा कर दी कॉमनल अवार्ड की। जिसके बाद गांधी जी भूख हड़ताल पे चल गए। 20 सितंबर 1932 को जो है गांधी जी भूख हड़ताल पे चल गए। गांधी जी और अंबेडकर के बीच जो है पूना समझौता, यरवदा जेल में थे, वहां जो है 24 सितंबर को जो है गांधी जी और अंबेडकर के बीच जो है पूना समझौता
हुआ 71 सीट पहले थी दलितों को, 147 सीट कर दी गई प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। नेक्स्ट 1933 ईस्वी गांधी जी ने हरिजन नामक पत्रिका का प्रारंभ किया। हरिजन पत्रिका का गांधी जी ने 1933 में प्रारंभ किया। 1932 में ही गांधी जी ने ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना की और उसके पहले अध्यक्ष जो थे वो थे जी.डी. बिरला। 1934 ईस्वी कांग्रेस का समाजवादी पार्टी का गठन, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ पटना में, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे आचार्य नरेंद्र देव, और जो है सेक्रेटरी थे जयप्रकाश नारायण। 1935 ईस्वी भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया जिसमें जो है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दी गई और जो है डायरकी को जो है समाप्त कर दिया गया। ऑल इंडिया फेडरेशन की बात कही और इसको जो है बिना चार्टर ऑफ स्लेवरी जो है जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, और बिना इंजन के बिना ब्रेक के बहुत सारे इंजन वाला जो है ट्रेन भी कहा था। और भारतीय संविधान जो है मोस्टली जो है यहाँ से ही लिया गया है, भारत सरकार अधिनियम 1935 से। 1937 ईस्वी प्रांतीय चुनाव हुआ जिसमें से जो है कांग्रेस को पूर्ण बहुमत 5 प्रोविंस में मिला, प्रांत में मिला 11 में से, और जो है 3 में जो है गठबंधन की सरकार बनाई। और उसके बाद जो है पहले जो है बिहार के जो है प्रधानमंत्री बने थे मोहम्मद यूनुस, बाद में कांग्रेस के जो बने, कांग्रेस की सरकार बनी, उसके जो है पहले प्रधानमंत्री थे वो थे श्री कृष्ण सिंह। संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। 1938 ईस्वी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए, अध्यक्ष बने सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद जो है 1939 ईस्वी द्वितीय विश्व युद्ध जो है प्रारंभ हो गया, जब जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया तो द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की 1939 में जो है सुभाष चंद्र बोस दोबारा अध्यक्ष बने त्रिपुरी मध्य प्रदेश में, उसमें जो है पट्टाभी सीतारामैया गांधी जी के कैंडिडेट थे, उनको हराकर इसमें गांधी जी ने कहा कि इनकी हार मेरी हार है। उसके बाद मतभेद के कारण जो है सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया जिसको त्रिपुरी क्राइसिस कहते हैं। उसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की उन्होंने। 1940 ईस्वी गांधी जी का व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 को जो है शुरू हुआ और विनोबा भावे ने पवनार से इसको शुरू किया। दूसरे सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू, बिहार में जो है श्री कृष्ण सिंह पहले सत्याग्रही थे, और जो है अनुग्रह नारायण सिंह दूसरे सत्याग्रही थे, ब्रह्मदत्त तीसरे सत्याग्रही थे। 1941 सुभाष चंद्र बोस को नजरबंदी से पलायन, सुभाष चंद्र बोस जो है नजरबंदी से पलायन कर दिया, जर्मनी गए, वहां हिटलर से उन्होंने मिले। 1942 ईस्वी भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हुआ। 8 अगस्त 1942 को जो है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया बम्बई में, और 9 अगस्त को जो है ये आंदोलन शुरू हुआ। ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जो है सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को गिरफ्तार करके आगा खान पैलेस में रखा गया, जवाहरलाल नेहरू वगैरह को गिरफ्तार करके जो है अहमदनगर फोर्ट में रख दिया गया, और उसके बाद जो है राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल वगैरह में रख गया। इसी में जो है जयप्रकाश नारायण को जो है हजारीबाग जेल में रखा गया, वहां से वो दिवाली के दिन फरार हो गए, और आजाद दस्ते का गठन नेपाल के क्षेत्र में उन्होंने किया। 1940 में जो है कृष्ण मिशन भी आया था। 1944 1942 में सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा है, और सुभाष चंद्र बोस ने जो है राष्ट्रपिता से संबोधित किया रेडियो से, आजाद हिंद रेडियो से। और 21 अक्टूबर 1943 को जो है आजाद हिंद सरकार की घोषणा की मलाय पेनिनसुला से। 1942 ईस्वी बेबल प्लान आया, लॉर्ड बेबल अध्यक्ष ये बने वायसराय, उसके बाद उन्होंने बेबल प्लान लाया और जो है कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक को खत्म करने के लिए आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर मुकदमा चला शहनवाज प्रेम सिंह सेगल और जो है गुरुबख्श पे जो है मुकदमा चला। भूला भाई देसाई जो थे जिसके जज ये वकील थे, और इसको जो है लाल किला का मुकदमा भी कहा जाता है। 1946 ईस्वी कैबिनेट मिशन भारत आगमन, कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, पैट्रिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, और एक और कौन थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स, जिसमें जो है ये मार्च 1946 में जो है भारत पहुंचा। मुस्लिम लीग का प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया। 16 अगस्त को जो है मुस्लिम लीग ने जो है प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया। संविधान सभा की पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को जो है पहली बैठक हुई, जिसके अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, और दूसरी बैठक जो है 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें जो है राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट अध्यक्ष चुन लिया गया, और 13 दिसंबर को जो है जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया, उद्देशिका प्रस्ताव, और जिसको जो है 29 जनवरी 1930 को जो है 1947 को एक्सेप्ट कर लिया गया, जो प्रियम्बल का जो है उसी से लिया गया है। रॉयल इंडियन नेवी में विद्रोह हुआ फरवरी 1947 में, रॉयल 46 में जो है, और उसमें जो है कराची और बॉम्बे में जो है विद्रोह हुआ। 1947 ईस्वी अंग्रेज द्वारा भारत छोड़ने का निर्णय लिया गया। अंग्रेज जो है
से अंग्रेज के जो प्रधानमंत्री थे अटली, उन्होंने कहा कि जो है से हम लोग 30 जून 1948 तक जो है इसको भारत को छोड़ देंगे। उसके बाद जो है से माउंटबेटन को जो है वायसराय बनाया के भेजा गया और भारत एवं पाकिस्तान की स्वतंत्रता एवं विभाजन माउंटबेटन प्लान 3 जून 1947 को जो है पारित किया गया और उसको जो है से एक्सेप्ट कर लिया कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग ने भी। और उसके बाद जो है भारत को स्वतंत्रता और विभाजन कर दिया गया 15 अगस्त 1947 को। 1948 की गांधी जी की हत्या नाथूराम गॉडसे ने 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या कर दी। 1950 ईस्वी भारत का संविधान लागू हुआ, संविधान बनकर तैयार हो गया 26 नवंबर 1948 को ही 1949 को। और जो है से ये 2 साल 11 महीना और 18 दिन टोटल लगा, 12 सेशन जो है इसमें लगा और इसको जो है संविधान जो है बनकर तैयार हुआ और इसको लेकिन लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, ताकि जो है से जो स्वतंत्रता दिवस मनाते आ रहे हैं पूर्ण स्वराज दिवस, उसको जो है से लागू रखने के लिए संविधान जो है इसी दिन लागू किया गया। 1929 में जो चुनाव किया गया था। 1951 ईस्वी भारत के प्रथम आम चुनाव हुआ 1951-52 में और जो है जवाहरलाल नेहरू जो है भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। 1913 ईस्वी भाषी आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। पुट्टी श्रीरामलू जो थे वो भूख हड़ताल पर बैठ गए और जो है उसका जो है उनकी मृत्यु हो गई भूख हड़ताल की वजह से। उसके बाद जो आंध्र प्रदेश का गठन हुआ, उसके बाद जो है फिर से जो है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी फजल अली के नेतृत्व में स्थापित किया गया। 1956 में जो है भाषा के आधार पर स्टेट को गठन किया गया, 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटोरी। 1954 ईस्वी गुट निरपेक्ष का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जो है से गुट निरपेक्ष का जो है सिद्धांत जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये प्रस्तुत किया गया। 1962 ईस्वी भारत चीन युद्ध हुआ जिसमें भारत की हार हुई थी। दमन एवं दीव तथा गोवा भारत में शामिल कर लिया गया। 1961 में गोवा जो है भारत का पार्ट ऐसे भी बन गया था। 1964 ईस्वी जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई। तो इस तरह से जो है दोस्तों यहाँ से जो है आपको पूरा हिस्ट्री जो है मैंने टाइम लाइन के थ्रू करवा दिया है। वो शुरू होता है आपको इंडस वैली से लेकर और जो है से जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु तक जो है ये सारे टाइम लाइन जो है आपको कंप्लीट करा दिया है, जहाँ पे एक्सप्लेन भी मैंने कर दिया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू एंड नाइस डे, टिल देन गुड बाय।